नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वृषभ राशि पर, यानी वृषभ राशि वालों के लिए जून 2026 यह क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला है। इस माह में आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका प्रेम, आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य, ये सभी इस माह में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले रहेंगे। किन क्षेत्रों में ये माह आपके लिए सुखद परिणाम देगा और किन क्षेत्रों में ये माह आपके लिए दुखद या फिर समस्याएं उत्पन्न करने वाला रहेगा। इस माह में कौन से ऐसे नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन से ऐसे कार्य इस माह में आपको करने हैं और कौन से ऐसे कार्य इस माह में आपको नहीं करने हैं, इन सभी विषयों की चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में वृष राशि फल के माध्यम से। सबसे पहले देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, व्यापारियों के लिए यह माह किस प्रकार से शुभाशुभ परिणाम देता हो दिखाई पड़ रहा है। यानी आप वृषभ राशि के जातक हैं, व्यापारी हैं, चाहे छोटा व्यापार हो या फिर बड़ा व्यापार हो, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो यह मान के चलिए कि यह माह आपको पूर्ण रूप से सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, 3 जून से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गुरु कर्क राशि के हो जाएंगे और यहाँ पर उच्चस्थ गुरु होकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, इसलिए यह समय आपके लिए बेहद खास होने वाला है। साथ में शुक्र का गोचर, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ में गोचर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तीसरे भाव में। यह आपके पराक्रम, आपके शौर्य की वृद्धि करेंगे। और व्यापारियों के लिए देखें तो लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण जो कार्य अभी तक नहीं बन रहे थे, जो कार्य किसी कारण से अभी तक पड़े हुए थे, वह कार्य भी आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापार में भी आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जैसे ही आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव पड़ने के कारण व्यापारिक स्थितियां निश्चित तौर पर सुधरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हर हाल में व्यापारिक क्षेत्र में आप लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है कि व्यापारिक कार्य के लिए आपको धन भी इस माह में अधिक से अधिक व्यय करना पड़े, यानी कहीं न कहीं आप निवेश करेंगे और निवेश में लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए तो उनके लिए भी इस माह को देखें तो वृषभ राशि के जातक जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये माह, जून का महीना पूर्ण रूप से अनुकूल परिणाम देगा। जी हाँ, आपको कार्य क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से अनुकूल वातावरण दिखाई पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव पर भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में आपके जीवन में धार्मिक यात्राएं संपन्न होंगी और भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। पिता के द्वारा भी आपको पूर्ण रूप सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर के नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए भी ये माह, जून का महीना बहुत ही अच्छा अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर बात करें दाम्पत्य सुख को लेकर के भी देखें तो ये माह कहीं न कहीं आपके लिए सुखद परिणाम दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। सूर्य की दृष्टि होने के कारण यह कह सकते हैं कुछ मामलों में कुछ पृथकता, कुछ दूरी, घर परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। हो सकता है व्यापारिक कार्य के लिए भी जाना पड़ जाए, या फिर इस माह में अगर चाहें तो आप परिवार के सहित कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, यह भी आपके लिए सुखद परिणाम देगा। और यानी कुल मिलाकर के दाम्पत्य को भी देखें तो यह माह पूर्ण रूप से अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा क्योंकि गुरु की अमृतमय दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण कहीं न कहीं आपके कार्य भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात करें शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए भी देखें तो जबरदस्त लाभ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पंचमेश जाकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। और अध्ययन काल में जहां पर आप हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र की अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर आपको पूर्ण रूप से अनुकूल वातावरण मिलेगा और लाभ प्राप्त करेंगे, प्रगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। परिवार का भी पूर्ण रूप से सानिध्य मिलेगा। और मूल रूप से देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए हो। कई प्रकार के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में जो संपत्ति से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही होंगी तो उसमें भी समस्याओं से निदान प्राप्त होगा। इस समय अगर आप चाहें तो वाहन आदि खरीदना चाहें तो भी ये माह आपके लिए सुखद परिणाम देगा। यहाँ तक कि अगर फाइनेंशियल कार्य कोई कराना चाहते हैं, जैसे आप लोन पर कुछ प्रॉपर्टी, मकान, दुकान आदि लेना चाहते हैं तो वह भी इस माह में, इस समय के दौरान आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल समय है। प्रयास करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। वही बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर देखें तो यह माह सुखद परिणाम दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है।
यानी स्वास्थ्य भी इस माह में पूर्ण रूप से वृषभ राशि वालों का उत्तम दिखाई पड़ रहा है। उपाय क्या करें? इस माह में उपाय को लेकर के देखें तो कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप चाहें तो सप्तमेश द्वादश भाव में बैठे हुए ऐसे में हनुमान जी की शरण में बने रहिए। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन करिए, शनिवार के दिन करिए। निश्चित तौर पर यह माह आपको पूर्ण रूप से और सुखद परिणाम देगा। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न है या फिर और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।